सोमवार को इंदौर कलेक्ट्रेट में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित कृषि विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने वर्ष 2015 के मई माह से स्वच्छता हेतु अपनाए गए विभिन्न मॉडलों का उल्लेख किया। बैठक में ये भी बताया गया है कि इंदौर की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए किस तरह से प्रमुख उत्सर्जन क्षेत्रों की पहचान की गई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सदस्य डॉक्टर अहमद ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह एवं जिले की समस्त प्रशासनिक टीम बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी केस राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बेंच पर आते हैं, वे उन्हें इंदौर के मॉडल का अनुसरण करने का सुझाव अवश्य देते हैं। डॉक्टर अहमद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कदम उठा रहे हैं। उनके इस विजन को मूर्त रूप देने के लिए हम सभी का योगदान आवश्यक है। टोटल जो हमारा फ्लीट है वो 1400 से 1500 व्हीकल्स का है, जिसमें अलग अलग टाइप के व्हीकल्स जो हॉर्टिकल्चर और अन्य चीज़ों को भी मैनेज करते हैं। तो उसके लिए सर एक एफिशिएंट वर्कशॉप का होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है सर ताकि समय पर जो हमारी गाड़ियाँ अगर ख़राब होती हैं तो उनका इन एंड आउट टाइम वो वर्कशॉप कब आएंगे और कब वापस अपने रूट पे लौट देंगे, इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जितने भी छोटा मेंटेनेंस होता है वो बजाय बाजार में कराने के हम अपने ही मैकेनिक से कराने को टाइमली भी होता है और पैसे भी कम लगते हैं। इसी तरीके से जो आउटसोर्स वर्किंग पैटर्न्स थे वो छोटी चीज़ों के लिए सर 1 लाख के बिल कब बन जाया करते थे किसी को नहीं पता रहता था। तो इस तरीके से वर्कशॉप पे बहुत ध्यान दिया गया पहले 1 साल में 2015 से 2016 तक, ताकि ये फ्लीट जितना भी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, चाहे हम घर से कचरा उठाएं। एक्चुअली आज की जो मीटिंग थी, मीटिंग क्या इसको हम इंटरेक्शन कहेंगे, और जिला प्रशासन के साथ, और ख़ास तौर से जिला प्रशासन पूरे कंट्री में जिला प्रशासन को इन्वायरमेंट का जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाना है, और उस प्लान में किस तरह से पर्यावरण का प्रबंधन सुनिश्चित होगा वो करना है। मैं बेहद खुश हूँ कि इंदौर जिला प्रशासन ने बहुत बेहतरीन काम किया है, ख़ास तौर से वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, यहाँ के ख़ास तौर से शहर के पर्यावरण के लिए, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन का हो, वायु प्रदूषण का हो, उसके लिए बहुत अथक मेहनत किया है। कलेक्टर साहब इसके लिए मतलब मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको और उनकी टीम को कि उन्होंने इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से पूरे काम को अंजाम दिया है। इसलिए क्योंकि पर्यावरण जो है एक विरासत है, साझी विरासत है और सभी के लिए है कि अगर वायु प्रदूषण होता है तो ये कोई समझे कि मैं बच जाऊंगा, दूसरे को प्रभाव नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच करके वो पूरा काम कर रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि इंदौर और स्वच्छ और स्वस्थ होगा। पर्यावरण की दृष्टि से भी पूरे इंडिया में इसका नाम होगा कि बहुत ही अच्छा शहर है। इतना बड़ा शहर होने के बाद भी इसका पर्यावरण भी बहुत अच्छा है। पंचायतों को भी इसमें शामिल करेंगे, नदियों को बचाने के लिए काम होगा, जो हमारी पुरानी झीलें हैं उनको बचाने के लिए भी पूरा काम होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें वो सफल होंगे कि बहुत अच्छे प्रशासक हैं। मैं पुनः उनको बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में और भी अच्छे काम इंदौर में होंगे और इंदौर का पर्यावरण और स्वच्छ होगा और अच्छा होगा। यस, उदाहरण इसमें दो राय नहीं है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट का है वो पूरे देश में नंबर 1 पर है इंदौर, कि किस तरह से इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को, लिक्विड वेस्ट को, सारे वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरह से इतना अच्छा प्रबंधन किया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और हम देश में जितने भी तमाम और जो प्रदेश हैं उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आप इंदौर में जाकर देखिए और इंदौर के मॉडल को अडाप्ट करिए, और इंदौर ने बहुत अच्छा काम किया है। और आज वेस्ट के लिए पूरे दिल्ली में आप देख लीजिए, अभी वेस्ट का जो पहाड़ है उसमें आग लगी हुई है और बहुत बड़ा मसला है। सैकड़ों सालों से वेस्ट जमा है और उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और इंदौर ने उसमें बहुत अहम काम किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम को और आगे। इंदौर में अभी ज़रूरत है पानी प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा काम करने की ज़रूरत है। जो हमारी झीलें थीं होलकर साम्राज्य के ज़माने की, वो झीलें इतनी अच्छी थीं जो वाटर बैलेंसिंग का काम करती थी। बारिश का पानी अपने अंदर रोकती थी और रोकने के बाद वो ग्राउंड वाटर को बनाती थी, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड वाटर क्या है कि बाल्कनिक एरप्शन के बाद यहाँ की ज़मीन पथरीली है नीचे की तरफ, और ग्राउंड वाटर बहुत नीची स्तर पर है। ऐसे हालात में ग्राउंड वाटर एक रिज़र्व के रूप में है और उसको इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि उसके करने से तमाम समस्याएं हैं। जो हमारा बारिश का पानी है बहुत ज़्यादा होता है, उसी का प्रबंधन करना चाहिए। अब इन झीलों पर लोगों का जोर ना हो, अतिक्रमण ना हो। अतिक्रमण को रोकने के लिए, झीलों के कैचमेंट को बचाने के लिए ये बहुत अहम ज़रूरत है जो लोगों को करना चाहिए, जिससे झीलें हमारी बची रहें, उसका पानी बचा रहे, ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज होता रहे। बैठक में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सदस्य डॉक्टर अहमद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी स्वच्छता के क्षेत्र में जन भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने डीएफओ को निर्देश दिए कि गांव में भी इंडिजिनस नर्सरी को प्रमोट करें। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि ग्रामीण जनों को रोजगार भी मिलेगा। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।